हेलो दोस्तों, ऑल ऑफ यू वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीएससी मंत्रा। आज हम इस वीडियो में एमपीपीएससी मेंस एग्जाम के फर्स्ट पेपर के एपिसोड नंबर 25 में यूनिट 1 से 3 मार्क्स में पूछे जाने वाले पूर्व मध्यकालीन भारत के प्रमुख राजवंशों के इन 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों के मॉडल आंसर्स को डिस्कस करेंगे। दोस्तों प्लीज आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के इस वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन को। फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है करकोट वंश। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि करकोट या करकोटक कश्मीर का एक कायस्थ क्षत्रिय राजवंश था जिसने गोनंद वंश के पश्चात कश्मीर पर अपना आधिपत्य जमाया। करकोट पुराणों में वर्णित एक प्रसिद्ध नाग का नाम है, उसी के नाम पर इस वंश का नाम पड़ा। इस वंश की स्थापना 7वीं शताब्दी में दुर्लभ वर्धन ने की थी। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक ललितादित्य था। कश्मीर में मार्तंड मंदिर का निर्माण इसी ने करवाया था। दोस्तों आप 3 मार्कर क्वेश्चंस में शॉर्ट पॉइंट्स लिखकर इस आंसर को लिमिटेड वर्ड्स में प्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं इसके बाद के नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है उत्पल वंश। इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि कश्मीर के इस प्रमुख हिंदू राजवंश के विषय में कलहट की राजतरंगिणी से जानकारी मिलती है। इस वंश की स्थापना अवंती वर्मन ने की थी। रानी दिद्धा इस वंश की एक प्रसिद्ध शासिका थी। दोस्तों आपको इस आंसर को इसी प्रकार से फैक्ट्स लिखकर सॉल्व करना है। चलिए अब हम इसके बाद के नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है लोहार वंश। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि लोहार वंश उत्पल वंश के पश्चात प्रमुख राजवंश था जिसने कश्मीर पर शासन किया। इसका संस्थापक संग्राम राज था। लोहार वंश के प्रमुख शासक हर्ष, जय सिंह तथा जैन उल आबिदीन आदि थे। इस वंश की जानकारी कलहन की प्रसिद्ध पुस्तक राजतरंगिणी में मिलती है। दोस्तों आपको शॉर्ट फैक्ट्स लिखकर अपने आंसर्स लिखना है। चलिए अब हम देखते हैं इसके बाद के नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों हमारा 4th क्वेश्चन है राजतरंगिणी के विषय में आप क्या जानते हैं, संक्षेप में बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि राजतरंगिणी कलहन द्वारा रचित एक प्रसिद्ध संस्कृत ग्रंथ है। राजतरंगिणी का शाब्दिक अर्थ है राजाओं की नदी, जिसका भावार्थ है राजाओं का इतिहास या समय प्रवाह। ये कविता के रूप में है। इसमें कश्मीर का इतिहास वर्णित है जो महाभारत काल से आरंभ होता है। राजतरंगिणी का इतिहास सप्तर्षि संवत के माध्यम से लिखा गया है। इसका रचना काल सन 1147 से 1149 ईस्वी तक बताया जाता है। इस पुस्तक के अनुसार कश्मीर का नाम कश्यप मेरु था, जो ब्रह्मा के पुत्र ऋषि मरीचि के पुत्र थे। दोस्तों इस प्रकार से इस क्वेश्चन के आंसर को आप मिनिमम वर्ड्स में लिखकर प्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं इसके बाद के नेक्स्ट क्वेश्चन को। माय डियर फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है वाकपति मुंज कौन थे। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि वाकपति मुंज मालवा के परमार वंश के प्रमुख शासक थे। ये कला एवं साहित्य के महान संरक्षक थे। इन्होंने मध्य प्रदेश के धार में मुंज सागर झील का निर्माण करवाया। दोस्तों आपको इस क्वेश्चन के आंसर में जहां तक हो टू द पॉइंट एंड शॉर्ट वे में फैक्ट्स लिखकर इसे कंप्लीट करना है। लेट्स वी हैव टू सी द नेक्स्ट क्वेश्चन आफ्टर दिस। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 है राजा भोज के विषय में आप क्या जानते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि राजा भोज मालवा के परमार वंश के सबसे यशस्वी राजा थे। इन्होंने धार को अपनी राजधानी बनाया और नव साहसांक, नव विक्रमादित्य तथा
कविराज की उपाधि धारण की, सरस्वती कंठाभरण, विद्या विनोद तथा सम्रांगन सूत्रधार इनकी प्रमुख रचनाएं थी। चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण राजा भोज ने ही करवाया था। दोस्तों, इस तरह से आप इस क्वेश्चन में कोई भी 3 फैक्ट्स लिखकर इस आंसर को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं इसके बाद के नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 है चंदेल वंश। दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि चंदेल वंश मध्य प्रदेश का एक प्रमुख राजवंश था। इस वंश की स्थापना 831 ईस्वी में नन्नुक ने की थी। इसकी राजधानी खजुराहो थी। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिरों का निर्माण चंदेल वंश के राजाओं ने ही करवाया था। खजुराहो के प्रसिद्ध कंदारिया महादेव मंदिर का निर्माण चंदेल शासक धनदेव के शासनकाल में हुआ। इस तरह से आपको इस क्वेश्चन का आंसर शॉर्ट वे में डील करना है। चलिए अब हम इसके बाद के नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है अल बरूनी कौन था। दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि अल बरूनी मध्य एशिया का विद्वान था जो 11वीं सदी में महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। किताब उल हिंद इसकी प्रसिद्ध पुस्तक थी। दोस्तों, इस तरह से आपको इस क्वेश्चन का ये आंसर शॉर्ट एंड सिंपल वे में सॉल्व करना है। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं इसके बाद के क्वेश्चन नंबर 9 को। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 है पृथ्वीराज तृतीय कौन था। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि पृथ्वीराज तृतीय दिल्ली के चौहान वंश का अंतिम महान शासक था। इसे रायपिथौरा भी कहा जाता है। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के लेखक चंद बरदाई पृथ्वीराज तृतीय के दरबारी कवि थे। 1191 ईस्वी में हुए तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय ने मोहम्मद गोरी को हराया था। लेकिन 1192 ईस्वी में हुए तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज तृतीय को हराया। पृथ्वीराज की इस युद्ध में हार के साथ ही भारत में हिंदू राज का अंत हुआ और दिल्ली सल्तनत का आरंभ हुआ। दोस्तों, आपको अपने आंसर्स में जहां तक पॉसिबल हो सीधे फैक्ट्स लिखना है। चलिए अब हम देखते हैं इसके बाद के नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है पृथ्वीराज रासो का संक्षिप्त परिचय दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि पृथ्वीराज रासो वीर रस से ओतप्रोत एक प्रसिद्ध महाकाव्य है। इसके रचनाकार पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि चंद बरदाई थे। इस महाकाव्य में पृथ्वीराज चौहान के जीवन चरित्र का वर्णन है। दोस्तों, आपको इन क्वेश्चन के आंसर्स को सीधे फैक्ट्स लिखकर कंप्लीट करना है। दोस्तों, इस वीडियो के साथ ही MPPSC मुख्य परीक्षा के फर्स्ट पेपर की यूनिट 1 के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहां पर कंप्लीट हो गए हैं। आने वाले नेक्स्ट वीडियोस में हम यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसके बाद के आने वाले नेक्स्ट वीडियोस में भी हम MPPSC मुख्य परीक्षा में पूछे जाने वाले सभी संभावित 3 मार्कर क्वेश्चंस के मॉडल आंसर्स को यूनिट वाइज सॉल्व करते हुए पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, आप इस चैनल के साथ बने रहिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके पास में बने बेल आइकॉन को भी प्रेस करिए, जिससे मैं जब भी नए वीडियोस को अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो दोस्तों, जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री महाकाल, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वंस अगेन।